त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति प्रश्नावली क्लास 10th की जो 8वीं प्रश्नावली है, बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है और अच्छी प्रश्नावली है। सबसे मार भी इसी में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी खाते हैं और जो सरल है वो भी ये प्रश्नावली है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति का आज हम बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। कैसे त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, कैसे संबंध होते हैं, कैसे उनको त्रिभुज में उपयोग करना है और जो आवर्त सारणी है वो सारी इससे जो सारणी हमारी वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी वह त्रिकोणमिति अनुपात हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात है वो कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात कौन सा? एक तो ओलियो साइन थीटा, दूसरो ओलियो कोस थीटा, तीसरो ओलियो टेन थीटा, चौथो कोट थीटा, पांचवों सेक थीटा, छठो COSEC कोसेक थीटा। कितना अनुपात है? 7 कुल 1 2 3 4 5 6 लिख दिया ना, 6 सही है। इधर कोट थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा नाम याद रहना चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। अच्छा नाम पहले रटना है। इंग रटने के बाद में आप देखो इंग मैंने आगे आप पढ़ांगा तो एक भुजा में संबंध है। भुजा में संबंध तो भुजा में है सगे एक कोणा में भी है। कोणों में संबंध एलियो कोणों में संबंध। तो भुजा और कोणा में संबंध है वो आप एक सागे पढ़ लेगा। इन आगे संबंध हट नीचे रह क्योंकि इन ऊपर लिख दियो हट है। मान ले थे कि संबंध है लिखे है, ठीक है। मानो थारो की को लागे आप की मानस का में तो साइन थीटा को भुजा के संबंध है, कोणा के संबंध है। वो थाने पहले बताऊं मैं। भुजा से आपको याद रखना है बुआ, याद रह जी बुआ जी, आलियो बुआ जी। कोणा का मैंने के काटना है काका जी, कार्य ने तो एलियो काका जी, याद रहे जी। भुजा से बुआ जी, कोणों से काका जी, ठीक है। देखो जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा की बुआ जी है वो क्या घर के पास में है? बिल्कुल नहीं है। घर से कितनी दूरी पर है? तो साइन थीटा की बुआ जी खटसी है, आ लियो अठसी है, अठों ले गए यहाँ चाल गया तो कौन सी आ गई? ओलियो इंगे आ गई। तो भुजा में संबंध क्या आ गया? साइन थीटा को कोसेक थीटा। साइन थीटा की बुआ जी कहाँ पे है? 8 है कोसेक थीटा का माइन। इंगे बाद में कोस थीटा इंगी खटाई हुआ जी, तो इंगी है सेक थीटा, आ लियो सेक थीटा। तो टेन थीटा की भी होगी, तो टेन थीटा की घटा होगी, टेन थीटा की आ लियो कोट थीटा का माइन। ऐया याद रखनी है। बुआ जी को मतलब घर दूर है तो दूर दूर आगे जाऊंगा। काका जी पास घर में तो कन कन रहेगा। तो देखो इंगे बाद में अंग उल्टा कर दो। टेन थीटा कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या जगह टेन थीटा, सेक थीटा को ओले सेक थीटा को क्या हो कोस थीटा के, तो ओले कोस थीटा अन उल्टा कर दे कोस थीटा कोसेक थीटा को साइन थीटा। ए तो 3 याद रखना है। याद कितना रखना है? 3 ही रखना है सिर्फ। साइन थीटा को, कोसेक थीटा, कोस थीटा को, सेक थीटा, टेन थीटा को, कोट थीटा। अब गोल हटा होगा वो तो याद रह जी एक। हाँ का ऊपर नीचे नीचे चालना है, 2 नंबर पर है, फिर नीचे नीचे 2 नंबर पर लेना है, 3 नंबर है वो तो दोनों होंगे। तो जो भुजा का मैन संबंध है दोनों को, कोणा का मैन भी आंग दोनों आप श्री मारेगा और भुजा मैन भी आंग समझ रहे हो। अब कोणा मोड़ देख लो फिर दोबारा समझाऊंगा। तो जी हाँ, अबे बुआ जी तो गई, अब को का कौन आ गयो? काका जी आ गयो। तो काका जी के बाद देखो काका जी खटसी है, साइन थीटा काका जी होकर खटसी है, एकदम पास में है, ठिकाने नहीं बैठे। फिर टेन थीटा कौन है? कन्ने हठी है ही है। फिर सेक थीटा को काका जी अरे हठी है कन्ने, तो ए दोनों आप श्री के मान रहा। तो साइन थीटा हो क्या जगो? कोस थीटा जगो, दोनों सागे लिख देंगे तो दोनों सागे लिख दो। साइन थीटा हो किम संबंध होगो? कोस थीटा सागे होगो। कोस थीटा हो की सागे होगो, तो कोस थीटा को वापस ऊपरी वही होगो साइन थीटा सागे हो गयो। अब के बाद में टेन थीटा और कोट थीटा बीच में करा तो टेन थीटा को कौन होगो? टेन थीटा को ओलियो कोट थीटा। फिर कोट थीटा को किंग होगो, तो कोट थीटा को टेन थीटा सागे हो। कोट थीटा बराबर में टेन थीटा ले लियो। टेन थीटा लेने के बाद में अब सेक थीटा को भी दोनों आप सीमेंट करने तो सेक थीटा को क्या हो जाओ? ओलियो सेक थीटा बराबर में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को किस सागे होगो? तो ओलियो कोसेक थीटा को सेक थीटा सागे। अब मैं ना अपनो ट्रिक को कि समझनो ट्रिक को है तो बुआ जी याद रखना है, कोणों काका जी याद रखना है, कार्य है तो काका जी, बुआ रे तो बुआ जी।
जो ही भुजा का माइन संबंध कर देगा तो भुजा में संबंध पूछा होगा तो दूर दूर जाना है और दूर दूर, ठीक है। कोणा माइन पूछ लियो है तो कोणा में एकदम पास में साइन थीटा पास में कौन बैठी है, कोस थीटा बैठी है, टेन थीटा के पास में कोट थीटा बैठी है, और जो लास्ट है सेक थीटा इनके बीच में और अटे को सीख रहे हो तो ओता में देते थे अटे को नहीं कटी। भुजा का माइन कोई संबंध पूछ लियो तो आप सिर्फ माइन दूर दूर लेना है, कोणा का माइन लेना है तो पास पास में लेना है। अब भुजा और अंगा दोनों का संबंध है इतने याद रखोगा चल यहाँ पर आगे बढ़ सकेगा। तो अंगो शायद अनुपातों में रखना याद और भुजा के माइन समझ रखना, कोणा में समझ रखना। अब एक आपने सूत्र आओगे लाल बटा ककारो, वो सूत्र भी मैंने आप सागे सागे पढ़ता जाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा देखो इन पहले में बिटा आदि थोड़ सोगे रिंग माइन एक त्रिभुज अपन वो याद रखना है। त्रिभुज के माइन किया अंग काम में लेवा किया खटा लगावा। तो पहले देखो एक त्रिभुज बनाऊ मैं, त्रिभुज है ओलो त्रिभुज, एक त्रिभुज का माइन ओ तो है कर्ण 90 डिग्री का कोण गए सामली वाली भुजा कर्ण कहलावे, और जो ओ निचलो है वो है आधार और ओ शेष रह गयो वो लंब है। त्रिभुज ने नाम दे देवांगे ए बी सी नाम दे दियो। इंगे माइन एक पाइथागोरस प्रमेय है, याद होगी लगभग सारा में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। इन दूसरा नाम भी क्या है बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय भी कब है की कह इसके पाइथागोरस प्रमेय देगा फिर बोधायन प्रमेय देगा। क्या है कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, प्लस में लंब स्क्वायर और आपने क्या है पाइथागोरस प्रमेय है। अब इंगे मायने याद रखना और ये है कि जगह बीच में वो कोण दे रखे जी, वो कोण दे दिया था ने वो कोण थीटा है, वो कोण है वो दो भुजा के बीच में बना हुआ। तो जगह का मायने हमेशा याद रखियो या तो लंब के बीच में बना हुआ कर्ण के बीच में अठे भी आस के दोनों जगह हम कौन सी जगह में आस के। तो इन जो थीटा है अब इन जो 90 डिग्री कोण बन रहे हैं वो एक याद रखना वही तरीको है बस मात्र 90 डिग्री कोण बन रहेंगे सामने भुजा क्या होगी कर्ण कहलाएगी। या फिर जबकि सबसे लंबी भुजा आवेगी जबकि ज्यादा दूरी पर है आ ए सी पिंग मान के वो कर्ण होगा। और जो 90 डिग्री कोण है वो हमेशा किस आगे बना होगा, एक तो लंब सा बना होगा एक आधार सा बना होगा, और लंब रहे और एक आधार रहे हो। अब देखो काम क्या ले इनका सूत्र क्या है लाल बट्टा के मायने कक्का। पिछला अच्छा याद है तो ओलियो पहले पौधा जो है ओ लाल बट्टा कक्का यानी कि एल बट्टा के तो इन तो क्या होगा साइन थीटा होगा, ठीक है। दूसरो एक मान क्या आ गयो ए बटा के 2 नंबर पर कोण है ऊपर भी ए है नीचे 2 नंबर पर कोण है के है, तो ए बटा के ऊपर भी 2 नंबर पर और नीचे भी 2 नंबर पर कोण है ए बटा के तो आओगे कोस थीटा का सगे। फिर 3 नंबर पर कोण है एल और नीचे 3 नंबर पर कोण है ए, तो एल बटा में ए तो क्या जाओगे tan थीटा जाओगे। अब इनके अलावा अंग उल्टो करांगा, अब नीचे कोण आओगे अब देखो इंग माइने ए बटा एल है ने ए बटा एल तो इंगो क्या जाओगे कोट थीटा। अब उल्टा चालू कर दें आप जो त्रिकोण में तीन पाते हैं तो आगे चलते चलते जाऊंगा, लेकिन अठों ऊपर चालू है पहले इन लिखियो फिर इन लिखियो फिर इन लिखियो। अब इंग्लिश साइड में इनकर आगे अठों नीचे चालू कर दी दोबारा तो ऊपर कौन आ जाएगा ए आ जाएगा नीचे एल आ जाएगा। तो ये पहले आने के बाद में अब कौन है के बटा ए गे तो के बटा ए, फिर इनके बाद में के बटा एल तो के बटा एल आने यानी को उल्टा ही करना है और कोस थीटा और कोस थीटा क्या सेक थीटा और सेक थीटा और इन रह जाएगा कोसेक थीटा। ए याद रखना पड़ेगा, ए याद नहीं रखोगा तो अठा तो पार्टी साहब है एकदम मान ले। तो ओ कर्ण लंब आधार है इनमें 3 होएगा, एक जो कोण देड़ो वो थाने कोण देड़ो मिलेगा ओ कोण जिया देड़ो मिलेगा। तो कोण देने के बाद थाने किया के काट दो उपिंग बाद देखा तो लाल बटा कक्का है इनमें सूत्र याद रखना एल बटा के ए बटा के एल बटा ए sin थीटा एल बटा ए पहली पहुंच चुका होगो एल बटा ए आ जाओगो। अब ये सवाल के मैं दे दिया थाने के 3/5 बराबर में एल बटा के है एल बटा के है इन मान बैठो एक मिटाऊं थोड़ो। तो अब देखो कौन सा को के मान है एल को मान की तो है 3 ही तो एल को मान है 3 के एल को मतलब है लंब के को मतलब है कर्ण ए को मतलब है आधार अठ नाम याद रहे तो ए को मतलब है आधार के को मतलब है कर्ण और एल को मतलब है लंब, ठीक है। ए मान देने मिलेगा तो 3/5 दे रखे ना तो 3/5 क्यों है देखो एल बटा के दे रखे ना तो एल को मान तो 3 आ गया कर्ण को मान कितना है 5 तो आधार को ज्ञात करना होगा। आधार को ज्ञात करने के बाद में ओ क्यों मान दे रखे sin थीटा को
साइन थीटा बराबर में एल बटा के बराबर में 3/5 और दे रखे। अभी मैंने थे एक पाइथागोरस में लगा हुआ, पाइथागोरस में घट लगा हुआ 8 लगा हुआ, करंट स्क्वायर की तो करंट 5 स्क्वायर करोगा, लंब आधार अपन ज्ञात करना है, आधार तो कोई नहीं, और लंब को मान के तो है 3 ही है, तो 8 लो 3 8 मान लोगा, 3 मान रखोगा 8 5 रखोगा, तो 5 स्क्वायर की तो 25, और इन साइड में बजा 9, तो कितना जाएगा आधार को मान आ जाओगे 25 मन हो गया 16, 16 महीने के पूरा 4 हो जाओगे, 4 मान आ जाओगे, आधार को मान के तो आओगे 4 आओगे, पाइथागोरस में इम लगा के देख लियो, आधार को मान आ जाओगे। अब आधार को आगे, लंब को आगे और कर्ण को मान, तीनों को मान आगे ने। अब यहाँ पूछ लिया था ने कि मैंने tan थीटा बताओ, इन चित्र का मैं चले थोड़ा मिटाऊं। अभी मैंने हटूं पूछ लिया था ने का tan थीटा मान बताओ, कितना क्यों मानता है tan थीटा मानता है, तो ओले हटा tan थीटा लिख दिया, tan थीटा कितना क्यों हो, ओले l बटा लास्ट में क्यों हो, लाल बटा में कक्का, लाल में लास्ट में ले आवे ने, लाल में ले आवे, बटा का मैं निचले में के ए, तो ओले ए, लंब को मान की तो 8 है, लंब को मान 3 है, आधार को मान 4 है, ओले वांगो लिख दियो। अब बाई चांस सेक थीटा को पूछ लियो, तो सेक थीटा ए तीनों क्या आता होगा ने, तो आप काट लेंगे बता देंगे, लेकिन तीनों क्या काटने हैं, पहले डेढ़ो मिलेगा थाने, पहले अपन के डेढ़ो एल बटा के डेढ़ो और भी मैं डेढ़ो 3/5 दे रखियो, और दे रखे इतना ही दे रखे, सिर्फ शर्त इतनी दे रखी, तो इन अपन अनुपात लगा दियो, एल बटा के बुकिंग हुआ है साइन थीटा को है, साइन थीटा को हो गयो, तो और साइन थीटा को अट लिख देंगे अपन, साइन थीटा बराबर में एल बटा के बराबर में 3/5। अभी तो दे दिए, अभी मैं चित्र में दर्शा दियो 3/4, 3 लंब दे रखियो और लंब रहे हो 5 कर्ण और 5 रहे हो, और बीच में थीटा कौन है, आगे बीच में 8 थीटा भी कौन मान इसका कौन खड़ी दे दियो, और कौन माटे दे दियो, साइन थीटा एल बटा में के बराबर में 3/5 दे दियो। अभी के बाद में सेक थीटा, अब इन आपा के काट दियो, मैं आधार काट दियो, क्यों काट दियो, पाइथागोरस प्रमेय काट दियो, 8 5 स्क्वायर करी बराबर में आधार को मान की बीसी की, तो बीसी थे बीसी रह गयो, प्लस में 3 स्क्वायर करेंगे 25 है, 5 स्क्वायर करेंगे 25 और 3 स्क्वायर करेंगे 9, तो 25 माइनस में 9 आ जाएगा, फिर कटाओगा 16 बचेगा, 16 माइनस अंडर दी रूट में करेंगे तो 4 आ जाएगा बारे, तो आधार को मान 4 आ गया, और लंब को मान कर्ण को मान आ गया, तीनों मान कर लिए। तो अभी मैंने अपन जो tan थीटा पूछ लिया, tan थीटा बताओ मैंने, तो l बटा में a, तो l बटा में a देखो, l बटा में a, l को मान 3 रहे हो कि a को मान 4 रहे हो, सेक थीटा को मान और 8 देखो, याद रखो लाल बटा में कक्का, नीचे 2 नंबर पर आना चाहिए और ऊपर भी 2 नंबर पर आना चाहिए, तो नीचे 2 नंबर पर कौन हो, लाल बटा में कक्का, कक्का का मान के ए आवे ने, तो के रह गयो, और लाल है ए आओ गोठे, लाल है बीच में क्यों ना ए आवे ने, तो बीच में ये रहो, तो अनपलटी तो मारा नहीं है, सेक थीटा को उल्टो कर लो, या ये रख सको, सेक थीटा को उल्टो कौन हो, सेक थीटा याद रख लियो, सेक थीटा उल्टो कर दियो, सेक थीटा को उल्टो करेंगे, सॉरी कोस थीटा उल्टो कर दियो, कोस थीटा याद रख लियो, तीनों याद रख लियो, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा, अगर आगे बीच में उल्टो पूछ लिया, यहाँ साइन थीटा भी अलावा कोस थीटा पूछ लिया, तो कोस थीटा समझ के साथ हुआ है, कोना मैंने कोस थीटा साथ हुआ है, कोना मैंने भुजा मैंने समझ, क्यों गाठा भुजा चल रही सारी, भुजा का मैंने क्यों आवा है समझ, इनको भुजा का मैंने सेक थीटा को कोस थीटा साथ हुआ है, तो आगे उल्टो कर ले, 3 याद रख लेगा, तो तीनों उल्टो ही करना है फिर बाद में, तो इनको मान ओ आ गयो, इनको मान के को मान कितना 5, ए को मान 4, ओ मान दे, ये सारा छो मान तैयार कर सका आप, तो इस सवाल बढ़िया तरीके में तैयार कर ले, समझ ले होते, इनके बाद में अगले वीडियो में कोणा उपयोग क्या करेंगे, तो भुजा का मैंने समुद्र तो बहुत यहाँ याद करना है, छह त्रिकोणमिति अनुपात होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम बड़े तरीकों। अभी के बाद में आप क्या पढ़ा, एक सारणी पढ़ाऊंगा, सारणी पढ़ने पहली भुजा में संबंध बता दिए, भुजा समान संबंध याद ये रखना पूरा पे, लाल बटा कक्का याद रखना, लाल बटा कक्का एक दिन थनमान डेढ़ो मिलेगा, और 3 अपन क्या करना, और सारा का सारा कोई भी पूछ ले, tan थीटा को sec थीटा को सारा पूछ ले, तो sin थीटा बराबर वो एक याद रखना, एक याद रखना, बाद में सारा का सारा आप ज्ञात कर सका। तो अभी के बाद में देखो सारणी देखो, तो इनके बाद में आप देखो सारणी, देखो सारणी क्या करेंगे, सारणी मन कर पहले नाम लिखना होगा, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ए नाम याद रख लिया, नाम याद रखने बाद में है 0 डिग्री, 0 के बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद में 90 डिग्री, 45 में पहले 60 डिग्री को नहीं आगे 60 डिग्री आए, और 60 डिग्री और पी में पहली 90 डिग्री आ जाए। आगे तरीको है बहुत है रिटर्न आ, तो बस मात्र अगर परीक्षा में 1 नंबर सारणी याद न है तो 1 नंबर 2 नंबर पक्का ले लेगा, अगर नहीं है याद तो मुंह का नहीं देख के भले बैठे रहे बैठे, क्यों क्या इंग मायने एक सवाल है वो परीक्षा में हर साल आवे 1 नंबर को सवाल है वो 100%, तो इन बढ़िया तरीकों से तैयार करनी है, उम्मीद है बहुत ही बढ़िया तरीकों तैयार करूंगा।
एक लाइन है बा याद रखनी होगी 0 30 45 60 90 0 30 45 60 90 रटनो एकदम पूरा रट के छोड़ दो 0 30 45 60 90 0 30 45 60 90 अब इनके बाद में इंगो तो मान है 0 इंगो मान है 1/2 इंगो मान है 1/√2 और इंगो मान है √3/2 √3/2 और इंगो मान है 1 ओ किया मान है इन थे कर ना पढ़ोगा तो इधर कोई काम नहीं आ याद रख लियो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 आप पूरी लाइन याद रख ली। अब इनके करो इन पूरी पलट दो 1 √3/2 1/√2 1/2 0 इन लाइन के करना पढ़ना लास्ट मैं एक तरीको बताऊंगा क्या करना मात्र 1 मिनट का माइन 1 मिनट का माइन इतो हाथ ने स्पीड बनानी है कि 1 मिनट का माइन अपन सारणी बना लिया कहीं अगर याद कर रहा है मान अगर गलत लिखी जाओ तो सवाल सीधो जागो अगर पूरा विश्वास हो ना जब अपन सारणी है बा बिना बनाने अपन मान रख का अगर विश्वास नहीं हुआ है तो 1 मिनट का माइन परीक्षा में कोई बात को नहीं 1 2 नंबर मिलता है तो अपन सारणी बना सका 1 सेकंड का 1 मिनट का माइन कम से कम 1 मिनट का माइन इसी तैयार करनी है स्पीड हाथ रखनी है 1 मिनट में पूरी सारणी बिना देखेंगे लिख दीजिए 5 तो tan थीटा मान क्या काटांगा इनको मैंने भाग देंगे तो 0 का मान देखो ऊपर sin थीटा आगे एक सूत्र सा लगा आपनो tan थीटा बराबर में sin थीटा बटा का माइने cos थीटा और सूत्र लगा वो तो सूत्र देखो sin थीटा का मान 0 और इनको एक आ रही है तो 0 का मान 1 भाग देंगे तो की कोई 0 रहेगा ऊपरी संख्या मान नीचे संख्या भाग देना सारा मान ऊपरी संख्या नीचे संख्या भाग 0 आ गयो अब इन मैंने ऊपर लेवल मोड़ दो 1/2 भाग है 3/2 तो 2 कट जाओगे सिर्फ 1/√3 बच जाओगे फिर इंग मैंने भाग दिया एक बार और इंगो काटोगा तो भाग देगा तो √3 क्या होगा देखो √3 बट्टा का माइन 2 भाग का माइन कितना है 1/2 तो इन संख्या पलटी में आऊंगा तो 3/2 गुणा माइन 2 ऊपर चले जाओगे 1 नीचे जाओगे 2 कट जाओगे तो √3 आज नीचे जाओगे फिर इंग माइन 1 का माइन 0 को भाग देगा तो अनंत आ जाओगे 0 का माइन किंग में भाग दे दो वो 0 रहेगा जी हाँ जगह किंग लड़का का अगर पेपर का माइन टेस्ट का माइन 0 नंबर आ रहा है तो फिर कितो ही कोड लो कितो किंग कर लो चाहिए वो 0 ही ले आओगे तो भाई बात है 0 का माइन भाग किंग दोगा तो वो 0 रहेगा अगर कोई चीज का माइन जी हाँ कहीं 0 वाला टाबर है वो कोई उशार टाबर से अगर लड़ गयो तो पिंग भी क्या कर दो 0 कर दो तो कोई चीज का माइन अब जी एक का माइन 0 को भाग दे तो वो क्या जाओगे अनंत जाओगे तो ओलियो अनंत अब इनके बाद में इन संख्या वापस पलट दियो आए क्या था कि मैंने ऊपर भाग देना है भाग देने बाद में दे दियो अब ये संख्या उल्टी लिख दियो बोले अनंत इली साइड में √3 अठा 1 और अठा 0 और पलट दियो अब याद क्या रखना है अब जो सेक थीटा है ना ओ इन संबंध को नहीं आएगा cos थीटा से आगे इन उल्टो कर दियो और जो आ रही है ना इन उल्टो कर देगा इन सारन के करेंगे उल्टो कर देगा पलट दे संख्या एक ने पलटोगा तो 1 रह जाएगा इन पलटोगा तो 2 ऊपर नीचे √3 आ जाएगा और इन पलटोगा तो √2 अटके 2 0 को उल्टो देखो इन सेक cos थीटा को 0 को उल्टो करांगा 0 को उल्टो करांगा कितना होगा 0 को उल्टो करांगा 0 8 है ने इन बटा में 1 है तो अब इन उल्टो करांगा तो 1/0 जाएगा अटके आ जाएगा अनंत आ जाएगा कोई चीज के मैं 0 को भाग दें वो अनंत आ जाएगा भाग अपन बेरो ने वो अनंत ही रहेगा हमेशा तो उल्टो कर दो अभी ई cos से cos थीटा कितना उल्टो करांगा 2 और √2 2/√3 और ओ 1 आ गया ने अब इतो आने के बाद में अपन क्या करना है सिर्फ याद रखना है इतो ही बड़े तरीके में पहले sin थीटा का 5 मान है याद रखना है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 इतो याद रख लियो इतो रखने बाद में संख्या पलटनी है वापस भागी बिनु इन्हें लाग जाओ बठो अठे में लो पिन अठे में दियो इन अठे नीचे नीचे रहने दियो इन इन्हें में दियो इन अठे में दियो ऐसा रंग मिलना इनके बाद में tan थीटा हो क्या करना है ऊपर नीचे भाग देना है बिंदांगा बे भिन्न दे रखे भिन्न संख्या मायने अंगा जो भाग दे रखे है तो हर गमाइन जब भिन्न संख्या हुआ तो बस संख्या के जो ऊपर ले जाना आता पलटी मार जाएगी तो अंगा भाग देख लियो इन भाग दोगा सारा मायने तो अमाना जो भाग देने के बाद में इन संख्या वापस पलट दो उल्टी करनी है उल्टी लिखनी सारा लिख दी लिखने बाद में sec थीटा के करना है cos थीटा को उल्टो करना है संख्या पलटनी है नीचे ऊपर जो ऊपर है नीचे लियो तो आ संख्या ये अपनी सारणी बड़े तरीकों याद कर लियो सारणी के बाद में अब आगे मिलना कोण आगा माइन संबंध में